हर YouTube क्रिएटर चाहता है कि उसके वीडियोस सही ऑडियंस तक पहुंचे, है ना? तो आज हम YouTube SEO की इस उलझी हुई दुनिया को बिल्कुल साफ, सीधे-साधे एक्शन प्लान में बदलने वाले हैं। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। 70%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये YouTube पर सफलता की चाबी है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? चलिए समझते हैं। इसका मतलब ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग जो वीडियो देखते हैं, वो YouTube का एल्गोरिदम ही हमें सजेस्ट करता है। अब इसे कंट्रोल करना कोई जादू की छड़ी घुमाना नहीं है, बल्कि ये बस ये साबित करना है कि आपका वीडियो देखने वालों के लिए सच में कीमती है। और अगर आप ये कर पाए, तो समझ लीजिए कि YouTube ही आपका सबसे बड़ा प्रमोटर बन जाएगा। तो सवाल ये है कि हम ये सब करें कैसे? चलिए एक सफल वीडियो बनाने के इस सफर पर साथ चलते हैं। ये रहा हमारा रोड मैप, एल्गोरिथम को समझने से लेकर आखिरी ऑप्टिमाइजेशन तक। एक सेकंड के लिए जरा YouTube के नजरिए से सोचिए। उनका बस एक ही लक्ष्य है, लोगों को प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा देर तक बनाए रखना। इसीलिए एल्गोरिदम सिर्फ क्लिक्स को इनाम नहीं देता, बल्कि उस वीडियो को देता है जो देखने का एक अच्छा एक्सपीरियंस दे। यहीं पर वो राज है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कीवर्ड रिसर्च वीडियो बनाने के बाद का काम नहीं है, बल्कि ये सबसे पहला, जी हां, सबसे पहला स्टेप है। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और फिर अपलोड करते वक्त सोच रहे हैं कि कीवर्ड क्या डालें। और यहीं पर काम आते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। देखिए, एक नए चैनल के लिए होम वर्कआउट जैसे शब्द पर रैंक करना लगभग नामुमकिन है, बहुत भीड़ है वहां। लेकिन शुरुआती लोगों के लिए 15 मिनट की होम रूटीन जैसी खास चीज के साथ अलग दिखना कहीं ज्यादा आसान है। इसे कीवर्ड फनल की तरह सोचिए। हम एक बड़े आम आइडिया से शुरू करते हैं, फिर उससे और खास बनाते हैं और आखिर में एक ऐसे लॉन्ग टेल कीवर्ड पर पहुंचते हैं जिसके लिए हम सच में मुकाबला कर सकते हैं। बस इसी तरह आप भीड़ से अलग दिखते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास अपना कीवर्ड है। अगला मिशन, एक ऐसा टाइटल और थंबनेल बनाना जिसे देखकर कोई भी क्लिक किए बिना रह ही ना पाए, क्योंकि यही वो चीज है जो आपके क्लिक थ्रू रेट यानी CTR को आसमान पर पहुंचाएगी। देखिए, जमीन आसमान का फर्क है ना? एक अच्छा टाइटल छोटा होता है, सीधे मुद्दे की बात करता है और देखने वाले को ठीक ठीक बताता है कि उन्हें क्या मिलने वाला है। और सबसे जरूरी बात, आपका मेन कीवर्ड हमेशा हमेशा शुरुआत में होना चाहिए। ये एक जीतने वाले टाइटल का सीधा साधा फॉर्मूला है। सबसे जरूरी शब्द सबसे पहले, क्योंकि YouTube उन्हें ही सबसे ज्यादा महत्व देता है और इस तरह वे सर्च रिजल्ट्स में कटते भी नहीं हैं। देखिए, क्लिक पाना तो बस आधी लड़ाई जीतने जैसा है। असली जादू तो तब होता है जब लोग आपकी वीडियो पर टिके रहते हैं, क्योंकि यही वो सिग्नल है जो YouTube को बताता है कि आपका कंटेंट वाकई में शानदार है। ये लाइन ये सब कुछ बदल देती है। मतलब, एक मशीन को खुश करने की कोशिश करने से बेहतर है अपने दर्शकों को खुश करने पर ध्यान दिया जाए। अगर वे खुश हैं तो यकीन मानिए एल्गोरिदम भी खुश होगा। तो YouTube ये कैसे मापता है कि दर्शक संतुष्ट हैं या नहीं? इन प्रमुख संकेतों के जरिए। इन मामलों में आपका वीडियो जितना बेहतर परफॉर्म करेगा, प्लेटफॉर्म उसे उतना ही ज्यादा आगे बढ़ाएगा। ऑडियंस रिटेंशन को सुधारने के लिए एक गोल्डन टिप, पहले कुछ सेकंड्स ही सब कुछ तय कर देते हैं। लंबे चौड़े इंट्रो को भूल जाइए और सीधे मुद्दे की बात कीजिए। अपनी ऑडियंस को शुरू से ही बांधकर रखना जरूरी है। और अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर, अपलोड प्रोसेस के दौरान किया जाने वाला ऑप्टिमाइजेशन। ये वो जगह है जहां हम YouTube को वो सारी जानकारी देते हैं जिसकी उससे आपके वीडियो को सही लोगों तक पहुंचाने के लिए जरूरत है। एक अच्छा डिस्क्रिप्शन बहुत बहुत जरूरी है। शुरुआती कुछ लाइनों से लेकर लिंक्स तक, इसका हर हिस्सा देखने वाले और एल्गोरिदम दोनों की मदद करता है, तो इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो कई क्रिएटर्स के मन में आता है, क्या टैग्स आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने पहले हुआ करते थे? चलिए पता करते हैं। तो छोटा सा जवाब है नहीं। आजकल टैग्स की भूमिका बहुत कम हो गई है। ज्यादातर ये आपके चैनल या कीवर्ड की आम गलत स्पेलिंग को ठीक करने के काम आते हैं। असली ताकत तो अब टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन में ही है। तो चलिए सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। फिल्मिंग से पहले कीवर्ड रिसर्च, क्लिक होने लायक छोटे टाइटल्स, व्यूज से ज्यादा ऑडियंस की खुशी पर ध्यान और टैग्स से कहीं ज्यादा जरूरी एक अच्छा डिस्क्रिप्शन। बस इन 4 बातों को याद रखिए और आप सही रास्ते पर हैं। आखिर में सब कुछ बस इसी एक बात पर आकर टिकता है, एल्गोरिदम हमेशा दर्शकों के पीछे चलता है। SEO सिर्फ कोई तकनीक नहीं है,
ये अपनी ऑडियंस को गहराई से समझने के बारे में है। तो सोचने वाली बात यह है कि उन्हें बेहतर ढंग से समझने और उनकी मदद करने के लिए आप कौन सा एक बदलाव करने जा रहे हैं।